हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीके गार्डन में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो गुलाब के एंथोसाइनिंग के ऊपर है। जो लाल लाल पत्तियां है इसके ऊपर है। इसके बारे में कुछ हम डिटेल चर्चा करेंगे कि कैसे ये काम करता है और क्या चीज़ ये होता है और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है आर्टिफिशियल तरीके से। इसके ऊपर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ये देखने में कैसे होता है और इसकी क्या क्या समस्याएँ हैं और किस तरह से ये काम करता है, ये हमने छोटा सा प्रूनिंग का अपडेट दे रहे हैं। जो भी अपना ये हमारा प्रूनिंग हुआ है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे आईडी हैं जो हमारे अभी प्रूनिंग नहीं हुए हैं, वो सारी आईडी जो है हम ऑन कैमरा जो है हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है, इससे क्या फ़ायदा होता है और किस तरह से ये काम करता है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें जानकारी जो है हम देने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर पीके गार्डन में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बातों को आगे बढ़ाते हैं। एंथोसाइनिंग क्या है? एंथोसाइनिंग एक तरह का पिगमेंट है जो आपके सूरज की रोशनी से ये उत्पन्न होता है। ठीक है, हम आपको क्लियर कर दें कि एंथोसाइनिंग देखने में जो होता है वो लाल होता है। लाल ये कैसे काम करता है? लाल एसिटिक मीडिया थोड़ी सी होती है तो ये लाल होता है, और जैसे ही अल्कलाइन मीडिया की तरफ जाता है तो ये हरा या ब्लू की तरफ में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात तो ख़त्म हो गया यहाँ से। ठीक, अब ये लाल पत्ते का राज क्या है गुलाब में? तो गुलाब की कुछ ऐसी वैरायटी होती है, कुछ ऐसी आईडी होती है जिसमें लाल पत्ता आता ही आता है। और गुलाब में ही नहीं एंथोसाइनिंग होता है, सब्जी वगैरह में भी होता है, फल वगैरह में भी लाल लाल पत्ते आते हैं। आप लीची का पौधा देख लीजिए, उसमें भी जो है वो लाल तरह का पिगमेंट पाया जाता है। बहुत सारे फल होता है तो लाल तरह का पिगमेंट पाया जाता है। ठीक, अब ये एंथोसाइनिंग जो होती है वो लाल का जो ये कलर होता है जब पत्ते में, गुलाब में एक बहुत बड़ा भ्रम बना करके इसको रखा गया। जो ज़्यादा जानकार वाले लोग हैं वही ज़्यादातर ये सब भ्रम फैलाते हैं अपना साइंटिफिकली तरीक़ा से, ये सब चीज़ उल्लू बनाने के लिए लोगों को। तो इस तरह का चीज़ें हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं सर हमारा लाल पत्ता नहीं है तो हमारा तो ये ब्लाइंड शूट हो गया, फूल में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इस तरह का चीज़ें नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी जो बहुत सारी अपना लाल पत्ते कई सारे आईडीज़ में नहीं आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये फूल उसमें फ्लावरिंग नहीं। फ्रेंड्स, एक बात और हम ऐड करना चाहते हैं। ये हमारा पत्ती है, ठीक है, और ये कलिया है। ठीक, एक एंथोसाइनिंग का एक इशारा जो है, एक हैप्पीनेस हार्मोन्स का भी एक इशारा हम आपको क्लियर कर दें। आगे से जो ये पत्तियाँ होती है, जो धार होती है, ठीक, ये ब्राउनिश टाइप में जिसमें रहता है, ठीक है, ये ऑलरेडी उसमें कलियाँ आना तय है। आप ये देख सकते हैं ऊपर के इमेजेस, क्वालिटी, टेक्सचर और पत्ती की ये साइज जो है, ये देखिए, ये इशारा करता है। अगर एग्जांपल में मैं आपको थोड़ी सी आपको दिखाऊं इस तरह से, ये जो ऊपर की जो साइज होती है ये ब्राउनिश टाइप में जिसमें होता है, हमने कल के लाइव के वीडियो में बोला है, तो इसमें जो है फ्लावर आना लगभग तय है। आप इसको देखिए, यहाँ पे जो ये ब्राउनिश टाइप में जो है, ये फ्लोरोजिन हार्मोन्स जो होता है यहाँ पे ये बनता है यहीं पे, और ये फूल खिलाने वाले हार्मोन्स को फ्लोरोजिन हार्मोन्स बोलते हैं। ये सारे यहाँ पे जिसमें ये आएगा आगे से, ठीक है, इसमें कलिया आएगा ही आएगा। ये लगभग, अगर मैं 2-3 प्लांट्स दिखाऊं आपको, इसमें भी देखिए, अगर इसको मैं दिखा दूं, ठीक है, तो आगे से जिसमें इसमें भी कलिया बनना चालू हो चुका है। ये देखिए, ये इसमें इस तरह की चीज़ें जो होगा उसमें होता ही होता है ये लगभग। अभी यहाँ पे एक प्लांट्स और दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये क्वीन मेरी का प्लांट्स है। इसमें भी देखिए इस तरह की सिम्टम हो रहा है और यहाँ पे कलिया बनना चालू हो गया, ये देखिए। और यहाँ पे 5234 13045 यहाँ पे दिया जा सकता है। अब एक कलिया यहाँ देखिए, यहाँ भी इस तरह के सिम्टम दे रहा है, ये देखिए, और यहाँ पे भी कलिया बनना चालू हो चुका है। तो लाल लिप्स से और येलो लिप्स से इससे कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस तरह की फाजूल बातों पे आपको ध्यान नहीं देना है। लॉन्ग टाइम तक इसको कैसे हम लाल पत्ती को अपने पौधे में रखें, थोड़ी सी अगर उस विषय पे अगर हम बात कर लें तो मुख्यतः इसका ये बात है कि जैसे आपके टेम्परेचर, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेम्परेचर पे ये सब सारी चीज़ें ज़्यादातर निर्भर करता है। ठीक है, बहुत लोग क्या होता है कि इसको लॉन्ग टाइम तक इसको रोका जा सकता है। लॉन्ग टाइम तक रोकने का एक ही राज है कि आपको सबसे पहले तो अपने टेम्परेचर पे ध्यान देना होता है।
ठंड जब पड़ती है, ओस जब शीत जब पड़ने लगती है, तो अक्सर जो है आपका ये लाल पत्ती लॉन्ग टाइम तक सरवाइव करता है। बहुत ऐसी आईडी होती है जो 20-20 दिन तक भी आपकी पत्ती जो है वो नॉर्मली आपका 20 दिन तो खींची जाता है कम से कम, अगर उस तरह की आईडी हो गई तो। जैसे कि अगर आपको मैं बता दूं, ब्लेस की एक आईडी है गुलाब में, वो भी ज़्यादातर लाल पत्ता लॉन्ग टाइम तक वो रखता है। दूसरी चीज़ एक अपना एविलांच की जो आईडी है वो भी जो है लाल पत्ता ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये मेरा लगता है शायद एविलांच का ही आईडी है, तो ये भी जो है लॉन्ग टाइम तक देखने को मिलता है। जूमेलिया हो गया आपका, ग्रेट कॉच हो गया, ये सब सारी जो कुछ आईडी ऐसी होती हैं जो लाल पत्ता आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ठीक है। अभी आ गया सूट डोरमेंसी, ये उतना लाल पत्ता आपको देखने को नहीं मिलता है, ये बहुत झेलाता है, ये बहुत दिक्कत करता है। हाँ, कुछ देसी आईडी जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा आपको लाल पत्ता देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ से हम बात को ख़त्म करते हैं और बात को थोड़ी सी हम आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं कि आगे की तरफ बात को कैसे बढ़ाया जाए, उस दिशा पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि आपको अगर लाल पत्ता आर्टिफिशियल तरीक़ा से अगर लाना है तो हम किस किस बातों पर ध्यान दें और क्या क्या करें, तो उसके नज़र पे हम एक एक प्रकाश हम थोड़ा सा आपको डालना चाहते हैं, ताकि बहुत लोग होते हैं कि सर हमारे लाल पत्ते नहीं आए। हमारे गर्मी के समय में हमारा 76 फूल एविलांच में खिला था, तब हमारा लाल पत्ता उस समय आया। हमारा लगभग सब्सक्राइबर का लाल पत्ता आता ही आता है। बहुत से हमारे बुजुर्ग सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनके लाल पत्ता जो है धीरे धीरे आना तय है। वो तो कैसे लाल पत्ता हम काम करते हैं और किस तरह से ये काम करता है, कैसे इसको लाया जाता है, इसके बारे में हम एक विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जो हमको जानकारी है उसी जानकारी के आधार पे हम आपको बताते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूं कि लाल पत्ता जो होता है, एंथोसायनिन जो होता है, वो हैप्पी हार्मोन्स का एक प्रतीक है। ठीक है, एक पहचान है। दूसरी चीज़, ये हैप्पी हार्मोन्स क्या होता है, अगर आपके गमले में रूट सिस्टम बहुत अच्छा होगा, रूट आपका बहुत बेहतर अगर होगा, तो वो आपका हार्मोन्स एक्टिव होगा। दूसरी सबसे बड़ा जो गेम होता है वो लॉन्ग टाइम तक आपके पौधे में ऑक्सीजन लेवल अगर रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा अच्छा रहेगा, तो ये एंथोसायनिन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है। तीसरी चीज़ अगर हम बात कर लें तो पीएच का बहुत बड़ा एक गेम होता है। अब आप बोलेंगे सर पीएच का तो आप मानते ही नहीं हैं, ठीक, तो फिर पीएच के बारे में क्यों बोलने लगे। हम सबसे ज़्यादा अगर पीएच की बुराई किया है तो मैं नहीं किया है अपने चैनल पे, और आगे भी हम करेंगे। पीएच एक बहुत बड़ा हवा नहीं है हमारे लॉजिकली में कि जिसको हम ढिढोरा पीटें। हमारा एक लॉजिकली है, पीएच मैटर होता है। ये पीएच कैसा काम करता है, कितना होना चाहिए, तो हमें 6.7 के बीच में हमको पीएच को रखना है। यानी 6.6 से 6.7 के बीच में हमको पीएच को रखना है। एंथोसायनिन बहुत अच्छा काम करता है। ये कैसे होगा हम आगे चर्चा करेंगे इसके ऊपर। थोड़ी सी डिटेल में अगर हम बात कर लें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन लेवल हम कैसे पौधे में बढ़ाएंगे। यहाँ पे 2 गेम है जो मैं बार बार पानी के बारे में बोलता हूँ। आपका मीडिया सूख जाने के बाद हम पानी को देंगे। गीला होने से एंथोसायनिन ज़्यादा काम नहीं करता है। ठीक, सूरज की रोशनी जो है आपके पॉट में पड़े, वहाँ से आपके मीडिया जो ड्राई होना चाहिए, सिंडर मीडिया चाहे वो सॉइल मीडिया, उसके बाद ही हम पानी देंगे। वो बुलबुला जो है डालते समय उसमें आनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि बुलबुला नहीं आया तो फिर हमारा मीडिया ख़राब है, चाहे मेरा पानी ख़राब हो गया। इस तरह की भ्रम जो है अपने दिमाग से हमको निकाल देना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेल में कि खाना का क्या गेम है। अगर खाना में अमोनियम नाइट्रेट अगर आपके पास अवेलेबल हो सके, जो कि वैन है, तो आपका उसका जो पीएच लेवल होता है वो 4.5 से 5.5 के आसपास होता है। जब आपका पानी होता है 7 के आसपास, जब वो खाना मिलाएंगे तो लगभग वो मेकअप कर लेता है मीडिया का। वो जब टूटता है आयंस में, उसके बाद से वो सारी चीज़ें जो है वो मेकअप कर लेता है। उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो है एंथोसायनिन बहुत ज़्यादा देता है। अमोनियम नाइट्रेट में हाईली ऑक्सीजन लेवल पाया जाता है, इसके कारण एंथोसायनिन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लाल लाल पत्तियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर ये नहीं है तो ऑक्सीजन लेवल हम कैसे बढ़ाएंगे,
तो हम 3 रास्ते से ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। जो पहला रास्ता है, जब हम रिपोर्ट करते हैं, जब हम रूट प्रूनिंग करते हैं, जब रिपोर्ट करते हैं, रूट प्रूनिंग का वीडियो ऑलरेडी हमारे मेंबरशिप चैनल पे पब्लिकली है, वहाँ से आप मेंबरशिप लेकर के वहाँ पे जा करके आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको देखना है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है, तो ऑक्सीजन लेवल ऑटोमेटिक वैसे भी बढ़ जाती है। जब हम मीडिया नया देते हैं, जब वो वातावरण नया पाता है, नया गमला हम देते हैं, खासकर सॉइल का गमला, तो उसमें आपका ऑक्सीजन लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात हम कर लेते हैं कि फिर अगर हम आगे क्या उपाय है जो ऑक्सीजन लेवल को हम बढ़ाएं, तो हम 05234 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, जो कि प्रूनिंग के पहले और प्रूनिंग के बाद दिया जाता है। जो मैंने बोला था कि ऑक्सीजन लेवल का, जो मैंने पहले बोला था कि ऑक्सीजन लेवल की क्या गेम है, हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो ये ऑक्सीजन का गेम यहीं से स्टार्ट होता है कि आपको जो है कम से कम आपको ऑक्सीजन पे विशेष तौर पे ध्यान देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन, इतना भी ज़्यादा गमले का ऑक्सीजन नहीं भरना है जो प्लांट्स को नुकसान पहुंचाए। रूट सिस्टम आपका ऑक्सीजन लेवल से ही बढ़ता है, और ऑक्सीजन लेवल आपकी हाई रहेगी, अच्छी रहेगी, तो आपका एंथोसायनिन बहुत ज़्यादा होता है। हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं उसके, अब मान लीजिए कि किसी साइको को अगर रसगुल्ला हम खिला दे तो क्या समझ में आएगा उसको, किसी पागल को मिठाई खिला देंगे तो उसका हैप्पी हार्मोन्स थोड़ी ना एक्टिव होने वाला है। तो बहुत ऐसे साइको लोग हैं जो उसको, हाँ, अगर आप बता दीजिए रसगुल्ला खिला दीजिए, चाहे कोई भी मिठाई खिला दीजिए, तो उसका वो कुछ नहीं पता चलने वाला है, तो दिमागी तौर पे बीमार होता है वो। तो यही सब सारी चीज़ें हैं कि आपको विशेष तौर पे इस बातों को खासकर ख्याल रखना है कि हम किस तरह से सारी चीज़ों को हम मैनेज करें और किस तरह से हम करें। अब चलिए, एंथोसायनिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं हो पा रहा है, नहीं विकल्प है, तो हम किस तरह से बढ़ाएंगे। एंथोसायनिन आपका बढ़ाने के लिए आपको NPK हाइफा का एग्री प्लस का भी जो आता है, वो इजरायली कंपनी के, उसमें pH जो है बहुत ज़्यादा बैलेंस करके उसको कंपनी ने बनाई है। तो 1261 की फीडिंग करने से आपका एंथोसायनिन बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारी लगभग 2 साल का पर्सनली एक्सपीरियंस है। जब हम बहुत ज़्यादा सीख रहे थे तो हमने जब नोटिस किया, तो एंथोसायनिन NPK हाइफा का 1261 देने से सबसे ज़्यादा आपका एंथोसायनिन बनाता है। क्यों बनाता है, क्या कारण है, इसके पीछे थोड़ी सी हम प्रकाश डालते हैं। उसके अंदर ऑक्सीजन लेवल हाई होता है। दूसरी चीज़, उसकी pH को ऐसे टेक्निक से बनाया गया है कि आपका जो पानी का जो pH लेवल होता है उसको बैलेंस करके आपका 6.7, 6.5, 6.2, 3, 4 इस तरह से वो लेवल पे लेके जाता है। तो इतना pH पे, इसीलिए हम बोलते हैं इतना ढिढोरा नहीं पीटना है, इसलिए एंथोसायनिन आपका करता ही करता है, ठीक है। अब रहा सवाल कि जैसे हम नाइट्रेट की फीडिंग अगर हम दे दें, ठीक है, तो नाइट्रेट की फीडिंग हमको कब देना है, कैल्शियम नाइट्रेट हमको कब देना है। तो हमको कैल्शियम नाइट्रेट जब पत्ती आपकी भर जाए, जब हरा हो जाए, उसके बाद हमको कैल्शियम नाइट्रेट देना है। ऐसा नहीं कि पहले से हम झोंकना चालू कर दे किसी के कहने पे और किसी चैनल के कहने पे। तो इस तरह से सारी चीज़ें आपको नहीं करना है। जब पूरी पत्ती भर जाएगी तब जो है हमको कैल्शियम नाइट्रेट देना है। एग्जाम्पल में अगर मैं ये प्लांट दिखाऊँ, अगर आपको ये प्लांट्स में दिखाऊं, तो इसको जो है कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे दिया जा सकता है। ये हमारा प्रूनिंग करना है अभी, ठीक है, फिर भी जो है एंथोसायनिन की तरफ इशारा कर रहा है। और दूसरी चीज़ ये हम क्लियर कर दें आपको कि ऐसा नहीं है कि आपका जो है एकदम अभी छोटे से नोड एक्टिव हो गया, उसी में जो है हम पूरा जो है वो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करने लगे, ठीक है। हैप्पी हार्मोन्स को आपको ध्यान में रखना है, पौधे को खुश रखना बहुत ज़रूरी होता है, और ये तभी होता है जब आपका तन, मन और ईमानदारी से आपकी कड़ी मेहनत होगी। और ऑलरेडी पीके गार्डन का हर एक शेड्यूल जो है ऑलरेडी हमने कराया हुआ है, ठीक है। ये सब सारी चीज़ें करके आप हैप्पी हार्मोन्स को एक्टिव कर सकते हैं और एंथोसायनिन की तरफ आप जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पत्ता अगर लाल आपका टिकेगा, लगभग मान के चलिए कि 5 दिन 6 दिन बाद जो है ऑलरेडी जो है पत्ता वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ने लगता है। सूरज की तेज़ रोशनी पड़ते ही आपका ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना है, इसीलिए प्रूनिंग टाइमिंग और सही सटीक अनुमान से ही प्रूनिंग किया जाता है, ठीक है। एक और बड़ा गेम जो हम आपको क्लियर कर दें, इस समय टेम्परेचर की थोड़ी सी अगर हम लॉजिकली अगर बात कर लें तो उसके बारे में क्या बात होगा, तो थोड़ी सी हम विशेष तौर पे हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। हम क्या जानकारी देना चाहते हैं, थोड़ी गौर से सुनिएगा इस बातों को। फ्रेंड्स, जैसे कि हम आपको क्लियर कर दें कि अभी जो आपका वेदर है वो दिन में कुछ ठंडी, रात में कुछ और ठंडी हो जा रही है, और कई जगह बारिश हो जा रही है, कई टेम्परेचर 40 क्रॉस कर जा रहे हैं।
तो हमको पानी कैसे मैनेजमेंट करना है, तो विशेष तौर पे उस बात पे हमको ध्यान देना है। वो कैसे ध्यान देना है, आइए उस विषय पे हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। और ये थोड़ा सा ध्यान से सुनने वाली बात है। मीडिया आपका ड्राई हो चुका है, पौधा में पानी शॉर्ट ऑटोमेटिक होने की वजह से यहाँ से पौधा झुक जाता है, स्टेम झुक जाती है। तो हमको क्या करना है, हमको मीडिया में तुरंत पानी नहीं दे देना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम मीडिया ड्राई हो गया तो तुरंत मीडिया में पानी दें, नहीं, हमको सबसे पहले फुहारा मारेंगे। फुहारा मार के पौधे को हल्का सा ठंडा वातावरण हम देंगे। उसके बाद हम शाम को आएंगे तो रूट में कम से कम जितना हो सके पानी हम देंगे। उससे तुरंत शॉक में पौधा तुरंत नहीं जाएगा और नोड जो है वो जो आपके एक्टिव हो रहे हैं उसको बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है, आपको 2 चीज़ पे विशेष तौर पर ध्यान देना। ब्लैक ड्रैगन जेल, उसका इस्तेमाल करके आप पानी की कमी को थोड़ी सी पूरा कर सकते हैं, ठीक है। और एक और कमी को दूर कर सकते हैं, ईसा ऑब्योन, उसका जो है इस्तेमाल करके आप जो है नोड जो आगे से जो जल जाता है किसी का पानी की वजह से, ऑफिशियली वर्क की वजह से, तो ईसा ऑब्योन, ये सिंजिंटा कंपनी का, इसका इस्तेमाल करके आप देख सकते हैं कि आपका नोड जो है वो ठंडा रख सकता है, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी जानकारी जो थी मैं देने की कोशिश किया हूँ और प्लांट्स की पूरा अपडेट एक नॉर्मल वीडियो की तरह मैं देने की कोशिश किया हूँ। तो फ्रेंड्स, एक मेरा उद्देश्य रहा है कि पत्ता जो है नॉर्थ इंडिया पॉट कल्चर, अब की बार हम बहुत सारा चीज़ काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि पत्ता को शाइनिंग जो है अब की बार एक नई दिशा पे ले जाने का मेरा एक प्रयास रहा है और आपका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर होगा। लेकिन विशेष तौर पे आपको रूट पे ध्यान देना है ताकि हैप्पी हार्मोन्स एक्टिव हो और पिगमेंट जो है, एंथोसाइनिन जो है गुलाब में अच्छा है। तो आपका ये क्लियर हो गया होगा 1261 की फीडिंग से, 5234 की फीडिंग से, 13045 की भी फीडिंग से जो है आपका एंथोसाइनिन बहुत अच्छा आता है। अगर अमोनियम नाइट्रेट वगैरह तो बैन है, वो चीज़ें तो वो तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आपका रूट सिस्टम अच्छा रहेगा, बर्ड ब्रेकिंग अगर पहले से हुआ रहेगा तो ये सारा नोड वगैरह भी एक्टिव हो जाएगा और पत्ती को विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। लेकिन हाँ, गीला पॉट नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सूट जो है आगे का जो सूट है ये वो आगे नहीं निकल पाएगा। मेरा भी पॉट बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है। तो उस तरह से आपको विशेष तौर पर ये छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान देना होगा कि कैसे हम मैनेज करें चीज़ों को। और पानी पे विशेष स्तर पे ध्यान देना है, फुहारे पे ध्यान देना है, ठीक है। और धूप की रोशनी की तरफ जो भी प्रूनिंग करेंगे उसको एक विशेष तौर पे अपने पौधे को ध्यान दे करके आपको काम करना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। दीपावली की और एडवांस में छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड।